हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई है। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। अब आर या पार अंतिम प्रहार देखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। इससे पहले हम लोग डीएसपी की पाठशाला और शिवांगन पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक, साथ ही उड़ान पब्लिकेशन से छपी पुस्तक जिसका प्रैक्टिस सेट और कंटेंट का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में बना के आपको अवेलेबल कर दिया गया है, तो आप लोग उसे अवश्य देखिए। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 9। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नवंबर 2021 में संपन्न अभ्यास दोस्ती में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, इसमें शामिल नहीं था। बाकी भारत, मालदीव, श्रीलंका ये शामिल थे। मालदीव, भारत और श्रीलंका के लिए द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण मालदीव में 20 से 24 नवंबर तक चला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत की किस महिला खिलाड़ी को इस वर्ष महिला बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। तो इसका जो सही आंसर है हरमनप्रीत कौर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसके लिए। भारत की महिला 2020 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को इस वर्ष महिला बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 17 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 3.61 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी के साथ योजना के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या कितनी हो गई। तो इसका सही आंसर है 1.14 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि के बीच पेट्रोल और डीजल सस्ता करने हेतु भारत अपने रणनीतिक तेल भंडार से कितने लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगा। तो इसका सही आंसर है 50 लाख बैरल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और 159 लीटर बराबर एक बैरल होता है। 159 लीटर बराबर एक बैरल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 यानी 100 मैच खेलने वाले न्यूजीलैंड के किस इकलौते क्रिकेटर ने 30 दिसंबर 2021 को संन्यास की घोषणा की। तो इसका सही आंसर है रॉस टेलर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्रता के युद्ध नामक पुस्तक किसने लिखी। तो वीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो 7 का सही आंसर है अनुच्छेद 19 के तहत, यानी आर्टिकल 19 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। महिला फुटबॉलरों का बैलोन डी और फेमिनिन अवार्ड 2021 किसे दिया गया है। तो 9 का सही आंसर है वह है आपका एलेक्सिया पुर्तलास का को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर है फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट फुटबॉल खेल से संबंधित है। यह 1888 ईस्वी में पहली बार आयोजित किया गया था। इसे डुरंड फुटबॉल सोसाइटी और ओशियंस द्वारा सह होस्ट किया गया है। यह टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 73वां संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज से संबंधित है। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है।
12 नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय हिंदी उपन्यास चंद्रकांता किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है बाबू देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी MK गांधी भी कह सकते हैं, और गांधी जी महात्मा गांधी जी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप के जरिए जो है, भूकंप के कारण सुनामी की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो 15 का सही आंसर है लोक लेखा समिति द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन चीन की राजधानी है? तो चीन की राजधानी जो है बीजिंग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बीजिंग जो है चीन की राजधानी है, जबकि हवाना क्यूबा की राजधानी है, सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है, प्राग जो है चेक गणराज्य की राजधानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, बेरेन और लुथियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 17 का सही आंसर है JRR टॉकियन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो 18 का सही आंसर है कृष्ण देव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर डैश स्थित है? तो क्या स्थित है? इसका सही आंसर है दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, द इंडिया आई लव उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है वो है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और यह एक छोटी किताब है जो रस्किन बॉन्ड की एक डायरी से ली गई है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई डायरी से जो है द इंडिया आई लव एक उपन्यास तैयार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सुदी रमन कप 2021 का विजेता कौन है? तो इसका आंसर है चीन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा एक एशियाई देश नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है मिस्र, मिस्र एशियाई देश नहीं है। मिस्र एक एशियाई देश नहीं है, यह एक अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी काहिरा है। मिस्र देश की मुद्रा इजिप्शियन पाउंड है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग, झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 से 1900 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 1977 में आपातकाल की स्थिति के बाद भारतीय जनसंघ का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, चावल किस प्रकार की फसल है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका उष्णकटिबंधीय फसल है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26, चावल उगाने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? तो इसका सही आंसर है वह आपका मुख्य खेत की तैयारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों में कावेरी नदी के पानी को लेकर जल विवाद है? तो 27 का सही आंसर है वह आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद मुजफ्फरपुर से संबंधित है? तो लीची, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। लीची कृषि उत्पादन मुजफ्फरपुर से संबंधित है और यह बिहार में है, यह उष्णकटिबंधीय फल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, नेपाल चीन सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेपाल चीन सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई जो है कितना है? तो 8,850 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जो सामान्य अध्ययन के लास्ट क्वेश्चन है, केरोसिन निम्नलिखित कार्यों में उपयुक्त होता है? तो किस में उपयुक्त होता है? इसका आंसर है ईंधन के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब यहाँ से जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। 31 नंबर क्वेश्चन, बच्चे की पुरुषता इससे निर्धारित होती है, किससे? तो इसका सही आंसर है वह आपका पिता के वाई गुणसूत्र से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बच्चे की पुरुषता पिता के वाई गुणसूत्र से निर्धारित होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। मनुष्य एक लिंगी जीव है और प्रत्येक संतान समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु द्वारा पिता से प्राप्त होता है। निषेचन के समय यदि अंडाणु X22+X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज में 23वीं जोड़ी XX होगी जो लड़की होगी, और इसके विपरीत अगर किसी अंडाणु से
22 + Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु का निषेचन होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज यानी जाइगोट बनेगा। इससे संतान लड़का यानी पुरुष होगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी का विभाजन इस प्रकार किया है, किस प्रकार? तो इसका आंसर है धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, इन सभी प्रकार से किया जाता है। धातुओं को भी क्लासिफाइड किया गया है, अधातुओं को भी और उपधातुओं को। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण की फोकल लंबाई यानी फोकस दूरी यानी क्या होती है? तो इसका सही आंसर है किसी लेंस या घुमावदार दर्पण के केंद्र और उसके फोकस के बीच की दूरी फोकल लंबाई या फोकल लेंथ कहलाता है यानी फोकस दूरी कहलाता है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 34, सामान्य सिस्टोलिक दबाव डैश mmHg और डायस्टोलिक दबाव डैश mmHg होता है। तो कितना कितना होता है? 34 का जो सही आंसर है वो है आपका 120 और 80। जो ब्लड प्रेशर होता है तो वो जो होता है अधिकतम 120 हो और मिनिमम जो है 80 हो। तो ये जो होता है नॉर्मल माना जाता है। अगर 120 से अधिक होगा तब भी जो है प्रॉब्लम है और 80 से कम होगा तब भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बायोमास को ऊर्जा के अन्य इस्तेमाल योग्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जैसे मीथेन गैस या परिवहन ईंधन जैसे डैश और डैश। तो 35 का सही आंसर है इथेनॉल और बायोडीजल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, सौर कुकर अंदर से डैश रंग से लेपित होता है तो किस रंग से? तो इसका सही आंसर है काले रंग से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37, यदि किसी विद्युत उपकरण में त्रुटि के कारण बहुत ज़्यादा प्रवाह बहने लगे तो डैश सर्किट को तोड़ता है। तो इसका आंसर है फ्यूज सर्किट को तोड़ देता है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सीधा इस्तेमाल या तो इसे डैश ऊर्जा के रूप में इकट्ठा करके या इसे डैश में रूपांतरित करके किया जा सकता है। तो 38 का जो सही आंसर है वह आपका सौर ऊर्जा का सीधा इस्तेमाल या तो गर्मी ऊर्जा के रूप में इकट्ठा करके या इसे बिजली में रूपांतरित करके किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, धाराओं में बहते पानी को मानव निर्मित चैनलों में मोड़ा गया और इन चैनलों के जरिए पहाड़ी की ढलानों के नीचे स्थित कई गांवों में पानी पहुंचाया गया, इसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है कुहल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक यानी क्या होता है? तो जीवित होता है, ऑप्शन नंबर जैविक घटक जीवित होता है और अजैविक घटक निर्जीव या मृत होता है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। तो इसका सही आंसर है प्लास्टिक कचरा, ये जो है असंगत है। असंगत क्यों है? तो इसको देखते हैं हम लोग प्लास्टिक कचरा में तमाम तरह के रंग और केमिकल्स जैसे जैविक प्रदूषक और अन्य जहरीले तत्व होते हैं जो जल, जीव, पशुओं तथा वातावरण आदि को जहरीला बना सकते हैं। शेष सभी विकल्प में जो भी दिए हुए हैं किसी न किसी रूप से पुनः चक्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम है तो क्या नाम है? इसका आंसर है सौर सेल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं से तोड़े जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जीवाणु, कवक या अन्य जीवों द्वारा पदार्थों का रासायनिक विघटन जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेशन कहलाता है और ऐसे पदार्थ बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, डैश जीव विज्ञान की शाखा है जो जीवित जीवों के अंतर्गत होने वाली रासायनिक और भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका जीव रसायन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, धारा के प्रवाह वाली लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं डैश है तो क्या है? इसका आंसर है एक समान है, ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46, SSR एक संकेंद्रीय धातु वलय का युग्म समाहित करना है जो द्विविद्युत अधस्तर पर उत्कीर्ण है जिसके साथ रेखा छिद्र विपरीत दिशाओं में उत्कीर्ण है, SSR प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर है स्प्लिट रिंग रेसोनेटर का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्रों के गैर स्रोतों को पहचाने तो इसका आंसर है विद्युत लेपन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश देशों में घरेलू उपयोगिता धारा डैश हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ AC है तो इसका सही आंसर है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ AC होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग, एक विद्युत मोटर में स्लिप्ड वलय की क्या भूमिका है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका संचारक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जल का अपवर्तनांक है तो कितना है जल का अपवर्तनांक? तो इसका सही आंसर है 1.33। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
91 से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन जो है, डेटा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है चिन्हात्मक डेटा और संख्यात्मक डेटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डेटा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक तथा चिन्हात्मक। अंकों से बने हुए डेटा को संख्यात्मक डेटा कहते हैं और जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, उसको चिन्हात्मक डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग है तो क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है आपका डेटा से सूचना निकालने का प्रोसेस, ये डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, बड़े कंप्यूटरों में प्रोसेसर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है CPU कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूटर के जिस भाग में सभी डेटा प्रोग्राम आदि रखे जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95, कंप्यूटरों की मेमोरी है क्या है? तो इसका आंसर है भीतरी तथा बाहरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, मुख्य मेमोरी के भाग होते हैं तो कितने भाग होते हैं? इसका जो सही आंसर होता है 2, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। 97, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के प्रकार है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सभी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। 98 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्राम क्या है? तो इसका सही आंसर है वह आपका किसी कार्य के करने की विधि को प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? तो इसका सही आंसर है बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबॉल, ये सभी है, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ये सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में कंप्यूटर और उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति के बीच की एक कड़ी है, ये भी सही। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई काम कंप्यूटर से कराना कठिन है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा 100 का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 101, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है? तो इसका सही आंसर है मल्टी प्रोग्रामिंग तथा टाइप शेयरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102, कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज है? तो वर्ड प्रोग्रामिंग पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, हार्ड प्रोग्रामिंग पैकेज, उपरोक्त सभी। तो 102 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 103, निम्नलिखित में कौन बाइनरी नंबर है? तो 0 और 1 जो है बाइनरी नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104, किसी PC यानी पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा आवश्यक भाग है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिस्टम यूनिट, VDU या मॉनिटर, कीबोर्ड, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। VDU कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार के। VDU 2 प्रकार की होती है, एक प्रकार की VDU सभी प्रकार के चिन्ह दिखा सकता है और दूसरी तरह की VDU जो है सभी प्रकार के ग्राम चिन्ह आदि दिखा सकती है। नेक्स्ट है 107, MS-DOS क्या है? तो MS-DOS जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, देखते हैं, किसी दस्तावेज के प्रिंटिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट, किसी भी दस्तावेज को छापने से पहले उसका पेज सेटअप करना आवश्यक है, ये सही है। किसी भी दस्तावेज की छपाई से पहले प्रिंट प्रीव्यू द्वारा उसे देख लेना अच्छा रहता है, इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है 108, क्लोज प्रीव्यू को क्लिक करने पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है प्रिंट प्रीव्यू की विंडो गायब हो जाती है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है पब्लिशर के ड्राइंग टूल बार में चित्रों को डिज़ाइन करने की असीमित सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये सही है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया DTP सॉफ्टवेयर है, ये सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है फॉर्म्स पिक्चर टूल बार है, कंट्रोल शिफ्ट कुंजियाँ हैं, ये और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? तो इसका सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी BJP से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इनका कार्यकाल जो था 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से थी?
किस राज्य से हैं? तो इसका जो सही आंसर है ओडिशा से। अब जो है ये भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। पहले हमारे झारखंड राज्य के राज्यपाल रह चुकी हैं। नेक्स्ट है 113, हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया है? तो इसका सही आंसर है 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2015 तक, और अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है 114, छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी नेता कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर है बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बुद्धू भगत छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी नेता थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए। बुद्धू भगत ही झारखंड के प्रथम क्रांतिकारी नेता थे जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1000 इनाम की घोषणा की थी। 115, औद्योगिक दृष्टिकोण से डैश जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। औद्योगिक दृष्टिकोण से जो है पूर्वी सिंहभूम जिले को आर्थिक राजधानी कहा जा सकता है क्योंकि जमशेदपुर के इर्द गिर्द उद्योगों के अनेक इकाइयां तथा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एडा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 2110.40 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 117 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुमला जिले का उप विभाजन नहीं है? तो सब डिविजनल कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर है 117 का उपरोक्त सभी, घाघरा, चैनपुर, बसिया, ये सभी जो है सब डिविजनल नहीं है। किसका? गुमला का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118, MS धोनी को निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 118 का सही आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति के मृतकों को याद रखने के लिए शासनदिरी जगह है? तो 119 का जो सही आंसर है वह है मुंडा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मुंडा जनजातियों में मृतकों को मृत्यु के बाद याद रखने के लिए शासनदिरी नामक जगह में गाड़ दिया जाता है। शासनदिरी जो होता है समाधि स्थल को कहते हैं। मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं जिसे शशानदिरी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें हड़गड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट है 120, करम नाम किस चीज़ को दर्शाता है? तो एक पेड़ को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। करम नाम एक पेड़ को दर्शाता है। उरांव जनजाति द्वारा मनाई जाने वाली कर्मा पूजा कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों पर आधारित त्यौहार है। इस त्यौहार में करम डाल की पूजा की जाती है। यह त्यौहार भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। 121, वेंकैया नायडू ने निम्न में से किसकी घोषणा झारखंड राज्य के लिए की? तो 121 का सही आंसर है 24/7 दूरदर्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और ये जो है एक प्रकार का चैनल है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट है 122, निम्न में से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका पिस्का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल पिस्का है। यह नदी रांची के पिस्का नगड़ी प्रखंड से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई ओडिशा राज्य में चली जाती है। इस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। 123, झारखंड के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हमारे जो राज्य की राजधानी है कैपिटल सिटी रांची की जो है जनसंख्या पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। 123 का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए रांची। और यहाँ की कुल जनसंख्या जो है 29,14,253 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। अगर टोटल सांसदों की संख्या बोला जाएगा राज्यसभा और लोकसभा में चुने जाने वालों की संख्या तो टोटल हो जाएगा 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो असुर जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति असुर है जिसका उल्लेख ऋग्वेद और नयक उपनिषद महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। असुर जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। 126, मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को डैश कहते हैं? तो क्या कहते हैं? होड़ो जगर। 126 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा जनजाति कोल के नाम से भी जानी जाती है। यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है तथा ये स्वयं को होडोक्को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। झारखंड की कला और लोक संगीत में डैश की सुंदरता परिलक्षित होती है, किसकी? तो 127 का सही आंसर है वह है प्रकृति की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128। झारखंड के लातेहार जिले के राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी बेतला नेशनल पार्क, जो भारत में प्रसिद्ध है। झारखंड के लातेहार जिले में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। इस वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार 231.67 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना चलाई जा रही है। यह रांची से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 129 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय सरकार ने झारखंड में अपनी किस 45 वर्ष पुरानी सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130। ईदी मी डैश जनजाति के विवाह का तरीका है, तो किसका है? इसका आंसर है असुर जनजाति का। ईदी मी असुर जनजाति के विवाह की पद्धति है, सिस्टम है। असुर जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। इनके अविवाहित युवक युवतियों के वास स्थल को गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में प्रचलित विवाह है सेवा विवाह, पलायन विवाह, जबरन विवाह, गोलठ विवाह आदि। नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम लोग 131 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो 131 का जो सही आंसर है वह है आपका मुकुंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह ने शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध किया। 25 अक्टूबर 1772 को रामगढ़ राज्य पर दो तरफ से हमला कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132। किसने घोषणा की कि आबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है, रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है? तो 132 का सही आंसर है बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने ये नारा दिया था, आबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू, अर्थात इसका मतलब हुआ कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है 133। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है कांके में, टेंडर ग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134। झारखंड सरकार ने भीमराव अम्बेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की? तो इसका आंसर है 134 का विधवाओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135। झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा के द्वारा जो है बिरसाइत संप्रदाय का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। झारखंड में बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ओरमांझी में। 136 का जो सही आंसर है वह है आपका बी। नेक्स्ट है 137। कारो किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर है दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कारो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। निम्न में से किस जगह पर गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 तक हुआ? तो इसका सही आंसर है धालभूम में। धालभूम, जिसे वीरभूम के नाम से भी जाना जाता है, धालभूम या वीरभूम नामक स्थान पर गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह 1832 से 33 तक हुआ। भूमिज विद्रोह की विधिवत शुरुआत 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को वीरभूम परगना के जमींदार के सौतेले भाई और दीवान माधव की हत्या के साथ हुई। यह विद्रोह वीरभूम या बड़ा भूम के राजा, पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ नमक, दरोगा तथा अन्य दिकुओं के खिलाफ भूमिजों की शिकायतों की देन था। 139 नंबर क्वेश्चन। दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? तो इसका आंसर है व्यापक कटाव के कारण, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, कम पानी रोके रखने की क्षमता के कारण। इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ओरमांझी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने किया। 142। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका जो सही आंसर है खूंटी। पहले खूंटी जिला जो है कहाँ किस जिला में था? तो ये था आपका रांची में। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी जिला था। इस आंदोलन को सरदारी आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है 143। झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है तो कौन है? तो साहेबगंज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 144। बेतला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है? तो लातेहार जिला में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। देखते हैं हम लोग। जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है?
तो इसका जो सही आंसर है वह आपका युवागृह है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धुमकुड़िया युवागृह है। यह उरांव जनजाति की अविवाहितों का एक संगठन है जिसकी 2 शाखाएं हैं, जोंग एरेपा और पेल एरेपा। पहला लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए होता है। नेक्स्ट है 146 सिंगबोंगा। सिंगबोंगा जो है किस जाति का मुख्य देवता है? तो संथाल के लिए भी है, उरांव के लिए, मुंडा जनजाति के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 146 का डी सही है। सॉरी, इसमें जो है सिंगबोंगा संथाल और मुंडा जनजाति का मुख्य देवता है, जबकि उरांव जनजाति का मुख्य देवता धर्मेश है। तो इस तरह से जो है अधिकतर जो है जनजातियों का जो मुख्य देवता है सिंगबोंगा ही कहा जाता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आंसर देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। इसमें आंसर सी दिया है, सिर्फ मुंडा, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं क्या करेक्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आप लोग को भी मालूम है कि बहुत दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं। तो इसको देखिएगा आप लोग। 146 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर सही ज़रूर लिखिएगा। 147 सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत मफ्तल लाल इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई को कितने महीने तक वस्त्र आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही आंसर है 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ बेंच किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दुमका जिले में करने की बात चल रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 झारखंड की खिलाड़ी राखी कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर है कबड्डी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, जो इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे राम मनोहर लोहिया पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अनुज कुमार सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा को राम मनोहर लोहिया स्मृति राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज जो है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।